हेलो एवरीवन। तो यार आज मैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ जिसके ऊपर मैं बहुत महीनों से रिसर्च कर रहा हूँ, बहुत महीनों से इस वीडियो की तैयारी कर रहा हूँ। एंड इस वीडियो में मैं आप लोगों की सबसे बड़ा डायलेमा क्लियर कर दूंगा कि क्लास 12 के बाद करियर ऑप्शन कैसे चूज करें। मैं आप लोगों को इस वीडियो के एंड तक आते आते पूरा तरीका बता दूंगा कि आप कैसे ये देख सकते हो, कि आप कैसे ढूंढ सकते हो कि क्या आपको क्लास 12 के बाद करना चाहिए। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बता सकता कि आप क्या करो, पर मैं आपको ढूंढने का तरीका बता सकता हूं। और मैं आपको ये भी चीज क्लियर बोल देता हूं, जो इंसान आपको बता रहे हैं ना कि ये चीज बेस्ट है आप लोगों के लिए करने के लिए, ये स्पेसिफिक कोर्स बेस्ट है आपके लिए करने के लिए, तो वो या तो उसे पता नहीं कि कितने सारे करियर ऑप्शन हैं इस दुनिया में, या फिर उसे आपको कोई उसका पर्सनल मतलब है, उसे अपना कोई कोचिंग या अपना कोर्स सेल करना है। देखो बीबीए बीएमएस के एंट्रेंसेस के कोर्सेज हम भी सेल करते हैं, पर हम कभी बच्चों को जाके ये नहीं कहते कि यही बेस्ट कोर्स है। हर बच्चे का अलग पर्सनालिटी होती है, हर बच्चे की अलग रिक्वायरमेंट होती है। और मैं आपको ये चीज और बोल दूं स्टार्टिंग में पहले ही, देखो अगर आप सीरियस कैंडिडेट, सीरियस स्टूडेंट हो, क्योंकि इस चीज को ढूंढना आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है यार। एक करियर चूज करना आपको पूरी जिंदगी करनी है वो चीज। इस चीज को ढूंढना, अगर आप सोच रहे हो सिंपल काम है, मैं आपको बस एक सेकंड में एक फॉर्मूला बता दूंगा और आपको पता चल जाएगा आपको क्या करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। बहुत सारी रिसर्च लगेगी, बहुत सारा लिखने का काम होगा, बहुत मेहनत लगेगी। तो अगर आप वो करने के लिए तैयार हो तो वीडियो को कंटिन्यू करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है इस वीडियो को देखने का। तो आपको ये पूरे इस माइंडसेट से बैठना है इस वीडियो में कि पेन पेपर लेके बैठो। और दूसरी चीज, अपने आप को माइंड से लेके बैठना कि रिसर्च तो बहुत करनी पड़ेगी अगर मुझे अपने लिए बेस्ट करियर चूज करना है आफ्टर 12th का। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे 6 स्टेप्स बताने वाला हूं। पर पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। हम डेली एंट्रेंस एग्जाम्स के प्रिपरेशन वीडियोस, रिवीजन वीडियोस डालते हैं चैनल पे। हम करंट अफेयर्स, क्वांट्स, एलआरडीआई, वर्बल सब कवर करते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है उनको देखने के लिए। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, डेली हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड करते हैं आप लोगों के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। और हमारा फेसबुक पे डाउट सॉल्विंग ग्रुप है, उस डाउट सॉल्विंग ग्रुप पे हम आप लोगों के कोई भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है एंट्रेंस का, आप वहां पोस्ट करिए, हम आप लोगों के आपके डाउट सॉल्व करेंगे, हमारी कम्युनिटी सॉल्व करेगी। तीनों चीजों का लिंक आपको नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और मैं आपको लास्ट चीज और बता दूं स्टार्ट करने से पहले, हमारा 5 मार्च यानी कि कल हमारा कोर्स लॉन्च होने वाला है। आईपीमैट, सीयूसीईटी, डीयूजैट, बीएमएस, बीएफआईए और आपके बीकॉम और बीए की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, इस कोर्स में आपकी सारी इन डेप्थ प्रिपरेशन करवाई जाएगी। आपके वीडियो लेक्चर्स होंगे, डाउट सॉल्विंग ग्रुप होगा, बुक सेट मिलेगा आपको स्मार्ट, आपको मॉक्स मिलेंगे आपके पूरे एनालिसिस करने के लिए आपके परफॉर्मेंस का। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आपको कल आना है चैनल पे उस कोर्स के बारे में जानने के लिए और ये समझने के लिए कि वो बेस्ट कोर्स क्यों होगा मार्केट का। आप आना, देखना, और अगर आपको अच्छा लगे तो डेफिनेटली एनरोल करना। ये हमारा लास्ट कोर्स होगा, लास्ट बैच होगा बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए, इस साल के एंट्रेंसेस के लिए। तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है। तो चलो अब मुद्दे को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है, जो मैं बता रहा हूं 6 स्टेप्स बता रहा हूं, आपको सब कुछ लिखते हुए जाना है। सबसे पहला आपको स्टेप क्या करना है, एक पेन पेपर लो। ऑब्वियसली आपको उसमें सबसे पहले स्टेप में क्या लिखना है, अपने जितने भी हॉबीज हैं और जितने भी पैशन है सब लिख दो। ठीक है, देखो अभी मैं आप लोगों का पेपर पूरा भरवा दूंगा, बट आगे जाके हम सब कुछ काटते जाएंगे। ठीक है, अपने जितने भी हॉबीज पैशन है सब लिख दो। कोई भी कितना भी स्टूपिड से स्टूपिडेस्ट है ना, सब लिख डालो। ठीक है, आपको यहां पे हॉबीज पैशन लिखने हैं। अगर आप कहते हो कि भैया मेरे पास कोई हॉबी पैशन है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, तो वीडियो के एंड में उसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा। बट मेजॉरिटी स्टूडेंट के लिए आपको जो भी पसंद है ना करना लाइफ में, गेमिंग, फैशन, ब्यूटी, अकाउंटिंग, जो भी XYZ चीज पसंद है वो कर दो। हॉबी या पैशन होने का मतलब सिंपल मैं बता दूं क्या होता है कि आपको वो चीज जब आप करते हो आपको नहीं पता चलता आपका टाइम कब खत्म हो गया। आप उसको दिन रात कर सकते हो और आपको किसी के फोर्स करने की जरूरत नहीं है उस चीज को करने के लिए। ये होती है आपकी पैशन। तो सारी के सारी वो चीजें लिख लो, जो भी है, वाइल्ड हो जाओ, जो लिखना है सब लिख डालो। ठीक है, स्टेप 2 अब क्या करना है, आपको यह देखना है कि जितने भी आपने हॉबीज लिखे हैं, आपने जितनी भी बड़ी लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट के अराउंड आपको लिखने हैं, हर अपनी हॉबी या पैशन के आगे लिखना है
कौन कौन से कोर्सेज मेरे को इसमें स्पेशलाइजेशन करवा सकते हैं, या फिर कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस मेरी हॉबी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। अब मानो जिस बच्चे ने अकाउंटिंग किया, मेरी हॉबी है अकाउंटिंग, तो उसके लिए तो ऑफ कोर्स बहुत सारे कोर्सेज रहेंगे, बीबीए, बीकॉम, सीए, ठीक है। अब बट कुछ बच्चे कहेंगे भैया मेरी तो एक हॉबी लिखी हुई है गेमिंग, अब गेमिंग का तो कोई कोर्स है ही नहीं इंडिया में, तो देखो कौन सा कोर्स कॉम्प्लीमेंट करता है गेमिंग को। जैसे जर्नलिज्म आप चूज कर सकते हो, क्योंकि जर्नलिज्म में आपको सिखाया जाता है मासेस को कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कैसे आप अप्रोच करते हो मासेस को, तो वो कहीं ना कहीं आपके इंटरेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में जितने भी आपने लिखे हैं अपनी हॉबीज और पैशन, उनके आगे लिख लो कोर्स के नाम जो आपके कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन कराते हैं। अब स्टेप 3 में क्या लिखना है, स्टेप 3 में जैसे आपने हॉबी लिखी, उसके आगे सारे इंस्टीट्यूट, उसके आगे सारे कोर्सेज के नाम लिखे जो जो उसको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, स्पेशलाइजेशन कराते हैं। अब उन कोर्सेज के जो इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं उनके नाम लिख लो। मुझे पता है बहुत सारा लिखा पढ़ेगा, काम करना पड़ रहा है, रिसर्च करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ेगी, करो, ठीक है, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आपने जैसे लिखा अकाउंटिंग, उसमें लिखा बीबीए, बीकॉम, अब आपने देखा बीबीए का बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया का, आपने देखा बीकॉम का बेस्ट कॉलेज कौन सा है इंडिया के, या आपने गेमिंग लिखा तो उसमें जर्नलिज्म कॉम्प्लीमेंट करता है गेमिंग को, तो अब आप देखोगे कि जर्नलिज्म में कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया के। क्योंकि किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बहुत अच्छे से होने के लिए, या फिर एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा टॉप कॉलेज में पहुंचने से सक्सेसफुल होते हैं, बट अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको टॉप कॉलेज में पहुंचना इंडिया के बहुत नेसेसरी है। तो आपको यह देखना है कि आपका स्टेप 3 में कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है उस कोर्स को कराने वाले। अब स्टेप 4 में क्या करना है, आपको फीजिबिलिटी टेस्ट करना है। फीजिबिलिटी टेस्ट मतलब कि कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो, राइट, कौन से कोर्सेज हैं जिनको आप अफोर्ड कर सकते हो। अभी तक मेरा विश्वास है आप लोगों की कई सारी हॉबीज होंगी, उनमें कई सारे कोर्सेज निकल के आए होंगे, उन कई सारे कोर्सेज में आपने टॉप इंस्टीट्यूट्स के सबके नाम लिखे होंगे। अब आपको यह देखना है कि कौन से आप अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। अगर एक सिंपल सी चीज समझो, अगर हम बात करें, एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हम बात करें आपका किसी हॉबी, किसी सबसे निकल के आया बीसीए ऑप्शन, ठीक है। अब बीसीए की आपने कहा टॉप कॉलेजेस, इंडिया के बेस्ट कॉलेजेस बहुत महंगे, एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ आपका, अगर आप कहते हो कि यार वो बहुत महंगे हैं, मेरी फैमिली नहीं अफोर्ड कर सकती, तो वो सारे ऑप्शंस जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको काट दो, ठीक है। अब देखो स्टेप 4 से मैं यहां पे कटिंग कराना चालू कर रहा हूं। 3 स्टेप्स तक तो मैंने आपके पूरा पेज भरवा दिया कि आपको कौन कौन से कोर्सेज, कौन कौन से कॉलेजेस के लिए आपकी लिस्ट बनती है, कौन कौन सी आपकी हॉबीज है। अब मैं कटिंग करवाना स्टार्ट कर दिया मैंने। तो 4th स्टेप में आपको क्या करना है आपको अफोर्डेबिलिटी टेस्ट करना है कि कौन सा मेरे लिए अफोर्डेबल है, ठीक है, मेरी फैमिली के लिए। कुछ बच्चे अब यहाँ पे होंगे जो कहेंगे मेरी फैमिली ठीक है, वेल ऑफ है, मैं अच्छा खासा मैं अमीर हूं, ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि नहीं मेरे लिए सारे अफोर्डेबल है, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं हम स्टेप 5 में, जिसमें हमारी मेजॉरिटी कटिंग हो जाएगी। अब हमारी पूरा पेज भर गया है, पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया है। अब स्टेप 5 में हमें क्या चेक करना है, हमें वो कोर्सेज हाईलाइट करने हैं, हमें उन कोर्सेज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होना है, हमें उन कोर्सेज की तरफ ज्यादा कदम रखना है, या उनको प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर डालना है जो कि हमें दिखते हैं, जो कि हमारी इंटरेस्ट की फील्ड्स हमें दिखती हैं, जो कि बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है फ्यूचर में, ठीक है। अब अगर हम बात करें फ्यूचर में आगे 5-10 सालों में कौन सी इंडस्ट्रीज बहुत इमर्जिंग होंगी, कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री, मतलब यूट्यूब या फिर गेमिंग में जैसे जर्नलिज्म हुआ, ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री बनेगी, ठीक है। डेटा साइंस एक बहुत बड़ी बूमिंग इंडस्ट्री बनेगी, राइट। ऐसे करके हमारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ज्यादा बूम होगी, ठीक है। आपको यह देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री, आपने जितने भी कोर्सेज लिखे आपके उन कोर्सेज में से, और जो भी आपने अपनी हॉबीज लिखी है उन हॉबीज के कॉम्बिनेशन से कौन सी इंडस्ट्री है जो कि आगे जाके बहुत बड़ी बनने वाली है। उसके लिए भी आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी, गूगल पे देखना पड़ेगा, एनालिटिक्स स्टैट्स देखने पड़ेंगे, कुछ आपको बड़े बड़े लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी, पॉडकास्ट देखने पड़ेंगे कि भाई कौन सी इंडस्ट्री मार्केट में, या कौन से स्किल की, ये कौन सी चीज की बहुत डिमांड आ रही है। जैसे अगर हम बात करें वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटर्स का काम बहुत बूम होता जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके जितनी भी इंडस्ट्रीज आपको दिख रहा है कि यार ये बूमिंग इंडस्ट्री है, या आगे जाके 5-10 साल में बहुत बड़ी बन जाएगी, आपको उस इंडस्ट्री को प्रायोरिटी पे डालना है। जैसे यार मैं भी एक एग्जांपल देता हूं, मैं भी टीचर हूं, ठीक है। मैं पहले ऑफलाइन पढ़ाता था, पर मैंने एकदम ऑफलाइन पढ़ाना छोड़ दिया, सारा ऑनलाइन शिफ्ट कर गया था मैं आज से 4 साल पहले।
क्यों मैं कर गया था? क्योंकि मुझे पता था ऑनलाइन ही बूम आएगा, ऑनलाइन ही चलेगी टीचिंग। और आज मैं 2016 में कहता था टीचिंग सब ऑनलाइन हो जाएगी, सब हंसते थे। आज टीचिंग मेजॉरिटी ऑनलाइन हो चुकी है। तो आपको वो इंडस्ट्री सेलेक्ट करनी है जो कि आपको दिखता है बूमिंग इंडस्ट्री है। अब आपको स्टेप 6 करना है कि आपको ये देखना है, ये फाइनल स्टेप होगा आपके चूज करने के लिए। आपको ये देखना है जितने भी आपके पास ऑप्शंस आए हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास ऑप्शंस बचे हैं आपकी लिस्ट में, आपको ये देखना है कि क्या ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है या इनऑर्गेनाइज है। अब मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री का मतलब ये हो, जैसे आपने चूज किया कि मेरे को अकाउंटिंग में बड़ा इंटरेस्ट बनता है या मेरे को फैशन में बहुत इंटरेस्ट बनता है, तो भाई देखो इनके इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स भी हैं, उनमें टॉप मोस्ट जॉब्स भी मिलती हैं। पर इनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री कैसी हुई? गेमिंग हुई, वीडियो एडिटिंग हुई, ठीक है। ये इंडस्ट्रीज अगर हम देखें, इनके कोई ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट्स भी नहीं है, इनके लिए कोई कंपनी हायर भी नहीं करती है, इनका काम बहुत इनऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं है। अगर आप किसी ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ जाते हो, किसी ऑर्गेनाइज्ड काम या जॉब प्रोफाइल की तरफ जाते हो, तो आपको यह समझना है कि भाई वहां पे क्या है, रिस्क कम होगा और आपकी रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। आपको यह समझना, रिस्क कम होगा, आपकी रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम होगी। और आपको यह भी देखना है कि हाँ, यहां पे मेरा क्या पैशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वहां चले जाओ। अगर इनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की बात करें तो भाई अगर आप रिस्क ले सकते हो तो आप इनऑर्गेनाइज की तरफ जा सकते हो। रिस्क का क्या मतलब हुआ? आपकी फैमिली आपको अलाउ करती है, आपके फाइनेंशियल्स फैमिली के भी आपको अलाउ करते हैं। ये चीजें अगर आपके लिए है रिस्क लेने लायक, ठीक है, तो फिर आप इनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते हो इनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज को फॉलो, जहां पे रिस्क ज्यादा है, फ्यूचर सर्टेन नहीं है, पक्की जॉब्स नहीं है, तो उस केस में आपको ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री की तरफ जाना है, ठीक है। अब आपके पास जितने भी लिस्ट में चीजें बची हैं, उस लिस्ट में आपको वो कोर्स की तरफ जाना है, ये सारे फैक्टर्स को प्लस करते हुए, जहां आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, जहां पे सबसे ज्यादा आपके लिए फीजिबिलिटी है और जहां पे आपका सबसे ज्यादा इमर्जिंग इंडस्ट्री है। तो आपको ये सारी मेहनत करने के बाद मिलेगा आपका बेस्ट कोर्स जो आपको परस्यू करना चाहिए आफ्टर 12th। अब देखो इसमें एक चीज और बोल देता हूं, मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, जिनको नहीं पता कि भाई मेरा क्या है हॉबी, मेरे को नहीं पता मेरा पैशन क्या है, अगर आप उस कैटेगरी में, सिंपल सा आंसर है आप लोगों के लिए, आपको एक जनरल कोर्स करना है। जैसे कॉमर्स के बच्चों की बात करें तो बीबीए और बीकॉम जनरल कोर्स है, सारी फील्ड्स का टेस्ट दे देगा। आप 3 साल कॉलेज में अपने आप को समझो, अपनी हॉबी समझो, अपना पैशन समझो, और उसके अकॉर्डिंग फिर जॉब लो या फिर अपना बिजनेस करो या फिर मास्टर्स में एडमिशन लो। और बीए के, अगर कॉमर्स के आर्ट्स के बच्चों के लिए बात करें तो वो हो जाता है जनरल कोर्स बीए प्रोग्राम। ये आर्ट्स वाले बच्चे बीबीए में भी एडमिशन ले लेते हैं और ले सकते हैं। तो आपको ऐसा कोई जनरल कोर्स करना है जो कि आपको बताए कि भैया मेरा क्या है, मेरा तो ये कोर्स में मेरे को सारी फील्ड्स का टेस्ट मिल जाएगा, और फिर मैं 3 साल कॉलेज के बाद, मतलब 3 साल ऑब्वियसली पूरे नहीं लेके 1 से 2 साल में डिसाइड करूंगा कि मेरे को लाइफ में क्या करना पसंद है और क्या करना है। अब देखो, अगर आप सिर्फ ये सोच के कोर्स सेलेक्ट करोगे कि भैया यहां पे पैसा ज्यादा है, तो ट्रस्ट मी, उस ज्यादा पैसे कमाने वाली जॉब के लिए आप उतनी मेहनत कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आप मेहनत इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको वो चीज पसंद नहीं है। जब आपको कोई चीज पसंद नहीं होती है तो आप उस पर दिन रात मेहनत नहीं करते हो, आप उस पर दिन रात नहीं लगाते हो। ये चीजें मुझे पता है इंडिया में अभी एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत बच्चे कहेंगे ये गलत है, ऐसा नहीं होता है, बट ये एक अल्टीमेट रियलिटी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मुझे पता है अभी आपको आंसर नहीं मिला है, आंसर तो आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, पर इसके थ्रू आप अपना डिसाइड करियर चूज कर सकते हो। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।